Class 9th we'll study about decomposition reaction, and in this reaction you have to keep one thing in your mind, that it is a reverse of direct combination reaction, right? What I want to say, there is a in this the compounds are decomposed and they give you the new elements or new compounds. So whatever the reaction you have discussed in the previous reaction, type of reaction, the reverse of it you have to apply it over here. So what happened, I'm just giving you certain examples. In this, suppose I give you a compound, and this compound when it breaks or it's decomposed, it gives you the new things, like it will give you an element or element. Okay, you can see na, in direct combination we were using element, then they were giving you the compounds. In this, just reverse of it. Or suppose if I give you a compound, then this compound will decompose to give you an element or compound. Or the third point is compound, it will break you to compound and compound. So this thing you have to keep it in mind, that whatever is been there, the reaction, these are the chemical reaction in which the compound decomposes. What I am saying, the reaction, the chemical reaction in which the compound decomposes to give element and element, or you can say it decomposes to give two elements, or a compound decomposes to give element and compound, or you can also say that compound decomposes and gives you two more or two new compounds, right? Now you can see over here that how I have written the definition. ये 3 points जो थे उन्हीं के ही मैंने ये definitions ये लिखा है point. अब फर्स्ट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन मीन्स टू ब्रेक डाउन, ठीक है ना? देखो ये कंपाउंड है, ये ब्रेक होके आपको एलिमेंट्स दे रहे हैं दो तरीके के, ये आपको कंपाउंड्स ब्रेक होंगे, एलिमेंट कंपाउंड देंगे, या कंपाउंड ब्रेक होगा आपको टू न्यू कंपाउंड्स देंगे. तो वही हमने डेफिनेशन के तौर पे भी लिखा हुआ है. नाउ वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन अपने आप नहीं होता. कोई भी रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड्स अपने आप नहीं टूटते हैं, और दे डू नॉट डिकम्पोज बाय देयर ओन. यू नीड सर्टेन कंडीशंस. सो कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज कंडीशंस यू हैव टू कीप इट इन माइंड, देन ओनली यू कैन फॉलो योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन. कंडीशन कुछ भी हो सकती है, हीट की हो सकती है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट डिकम्पोजिशन हो जाए, या इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो जाए, या इन प्रेजेंस ऑफ आपका इलेक्ट्रिक करंट हो जाए, ठीक है? सो देयर आर दिस थिंग डिफरेंट कंडीशंस. इलेक्ट्रिक करंट, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक? तो ये हमारे पास कंडीशन, इन्हीं के बेसिस पर रिएक्शंस हमारे नाम पड़ते हैं. भाई अगर कोई रिएक्शन ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपका डिकम्पोजिशन हीट की वजह से. नाउ वील सी दिस रिएक्शंस वन बाय वन, और हम सबसे पहली रिएक्शन को देख के चलेंगे कि व्हेन यू आर सीइंग द कंडीशन एज अ हीट. तो फोकस ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन हम वो रिएक्शंस को देखते हैं व्हेन द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट्स फोकस ऑन दैट रिएक्शंस. अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम किस किस को इस कैटेगरी में रख सकते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे वी कैन यूज़ ऑक्साइड्स, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है? हम हाइड्रोक्साइड्स को देखेंगे, कार्बोनेट्स को हम देखेंगे, और फोर्थ कैटेगरी हम नाइट्रेट्स को देखेंगे, ठीक है? थर्मल डिकम्पोजिशन के केस में ये तो समझ में आ गया ना. केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज बीन डिकम्पोज इन एंड गिव्स यू न्यू कंपाउंड्स और न्यू एलिमेंट्स बाय मीन्स ऑफ हीट, right? So now we'll see what type of compounds can go for thermal decomposition. That is important, so that's why I have written all the 4 categories, and we'll see them one by one. Now we'll see about the different animals in elements in oxides. You have to keep it in mind. आपके पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है ना, आपको पता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसमें हम मेटल्स को अरेंज करते हैं. सो आई एम राइटिंग दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हियर, दैट के यानी मेटल्स की लिख रही हूँ मैं, ठीक? तो आपको आराम से आप इसे याद कर लीजिएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड.
इसके बाकी एलिमेंट्स जो मैग्नीशियम के नीचे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। सो PT इज़ बीन देयर, प्लैटिनम, गोल्ड इज़ देयर, ठीक है। मीन्स ये सारी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इन विच द एलिमेंट्स अरेंज इन द इंक्रीजिंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। तो ये आपकी वो सीरीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपके सब मेटल्स की हमने बनाया रखा है। आपको इसमें ध्यान रखना है, ऑक्साइड देखो सब ऑक्साइड्स बना लेते हैं, जितने भी ये एलिमेंट्स हैं दे आर क्वाइट केपेबल। आपने पोटेशियम ऑक्साइड भी देखा है, सोडियम ऑक्साइड भी देखा है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब देखे हैं आपको। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ बात कर रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन हीट के केस में। अब आपको बहुत ध्यान देना है कि कौन से ऐसे हैं जो ये थर्मल डिकम्पोजिशन पे जाएंगे। इस पर आपको ध्यान देना है, जो पोटेशियम से लेकर कॉपर तक की कैटेगरी जो है, ठीक है, पोटेशियम से लेकर जो कॉपर एलिमेंट्स हैं ये सब हीट स्टेबल होते हैं। तो आप अगर हीट भी करेंगे इन ऑक्साइड्स को तो ये ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहाँ से लेके पोटेशियम से लेके कॉपर तक के जितने एलिमेंट्स हैं, जितने ये बीच में आएंगे, ये सब कैसे हैं, ये स्टेबल टू हीट हैं। आप इनको कितना भी हीट कर देंगे ये डिकम्पोज नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ व्हाट ऑल विल डिकम्पोज आफ्टर दैट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये सब है, मरकरी है, ये आपका सिल्वर है, दे विल गो फॉर दिस थिंग थर्मल डिकम्पोजिशन। लेट फोकस ऑन इट। इसके भी हम इसको समझें अच्छी तरह से, आप ध्यान दीजिए आपको क्या रखना है। इसका भी रूल है, जैसे कोई भी मेटालिक ऑक्साइड व्हेन यू विल हीट इट, मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन पे अगर वो जाता है तो वो आपको रिस्पेक्टिव मेटल और आपको ऑक्सीजन गैस दे देता है। तो ये रूल है, मेटालिक ऑक्साइड व्हेन इट इज़ हीटेड दे गिव यू मेटल एंड ऑक्सीजन। कायदा तो इन्हें भी था कि दीज मेटल शुड गिव, बट दे आर हीट रेजिस्टेंट है होते हैं और हीट में स्टेबल होते हैं। तो आप कितना भी हीट कर देंगे ब्रेक या डिकम्पोज इनका नहीं होता है केस, ठीक है। तो आपने एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल क्लास 7 से पढ़ा होगा मरकरी ऑक्साइड का। जब उसको आप हीट करते हो तो वो आपको दे देता है रिस्पेक्टिव मेटल। मेटल किससे है, कौन सा मेटल है, Hg + O2, ठीक है। तो ये आपका केस है। अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है, O2 जो है इसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन या 2 है तो यहाँ पुट कर दीजिए 2 और यहाँ पर भी आप 2 लगा दीजिए। सो दिस वे इज़ द फर्स्ट केस ऑफ ऑक्साइड। नाउ आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू। ये फॉर्मूला ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये बुक्स में दिया नहीं रहता है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। अब इसमें आप Ag को यूज़ कर सकते हैं, आप गोल्ड को यूज़ कर सकते हैं। Now we'll focus on hydroxide. Again we have to see that there are certain metals, है ना, जो कि आपका हाइड्रोक्साइड बना रहा है। वही पीछे वाली सीरीज़ को आप ध्यान लेके चलेंगे। यहाँ पर भी इसका भी फॉर्मूला, एक रूल आपको याद कर लेना है, बुक्स में नहीं दिया रखा है। जब भी मेटालिक हाइड्रोक्साइड व्हेन यू आर इट इज़ गोइंग फॉर डिकम्पोजिशन और बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना, तो ये आपको क्या दे देगा, मेटल ऑक्साइड और वाटर, ठीक है। अब इसमें भी आपको कुछ चीज़ों को फोकस करके चलना है और वो आप ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर भी भाई जब मेटालिक ऑक्साइड्स आपके या मेटल ऑक्साइड्स जो आपके पीछे बने वो आपके नहीं हो पाए, ठीक है ना, तो वो रिएक्शन नहीं दे पाए, तो ये भी तो नहीं देंगे। तो जो मेटालिक ऑक्साइड्स आपके बने थे या मेटल ऑक्साइड्स आपके बने थे पीछे वाले, है ना, तो उनके मेटल हाइड्रोक्साइड भी आपके डिकम्पोजिशन में नहीं जाएंगे। तो कौन कौन होंगे, वही पुरानी कैटेगरी। अगर इसमें ध्यान से थोड़ा सा देखें कि ये है पोटेशियम है, सोडियम है, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्टेबल टू हीट, ठीक। यानी ये कितना भी आप हीट कर लीजिए इनके हाइड्रो, आप समझ रहे हैं ना, KOH, NaOH, ये कैटेगरी है, ये स्टेबल होते हैं हीट में, ये ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। कितनी भी आप हीट अप्लाई कर लीजिए बट दे विल नॉट गिव यू मेटल ऑक्साइड और वाटर, राइट। बट वी कैन सी अदर, लेकिन उसके बाद वाली जो कैटेगरी है कैल्शियम वगैरह है उन पे ध्यान देना है, वो कर जाते हैं। जैसे आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने हीट करा तो आपको मालूम है मेटल ऑक्साइड मिलेगा, यानी कैल्शियम का ऑक्साइड मिलेगा। इतना तो आपको अब पता होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे मिलेगा हमें, कैल्शियम ऑक्साइड होगा CaO, ठीक है। ये भी आपको पता है ना, जैसे कैल्शियम ये OH, ये इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसीलिए ये ऊपर वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे ये फॉर्मूला जो आ रहा है CO, इसकी 2 है, इसकी 2 है,
कैंसिल अप होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। और वाटर तो हम रूल में पढ़ ही रहे हैं कि वाटर आएगा। अब हमें बैलेंस करना है। लेट्स सी, कैल्शियम इज़ 1, कैल्शियम इज़ 1, ऑक्सीजन इज़ 2, ऑक्सीजन इज़ 2, हाइड्रोजन इज़ 2 ओवर हियर, मालूम है ना अंदर ये 1 है तो 2 1 2, 2 1 2, एंड हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो 2। दिस रिएक्शन इज़ ऑलरेडी बैलेंस। यहाँ पे आप कुछ किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो Mg को यूज़ कर लीजिए कैल्शियम की जगह, इधर Mg यूज़ कर लीजिए, सेम रिएक्शन रहेगा, सेम बैलेंसिंग रहेगी, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट वी कैन ऑल्सो सी अबाउट FeOH होल थ्राइस। ये आपका आयरन 3 ऑक्साइड है, ठीक। इसको भी आप ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास Fe है, OH है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 3 है, ठीक है ना, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला बना। अब यही अगर हम आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, इट इज़ हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, HYDR आप लिख दीजिए इसमें, हाइड्रोक्साइड। अब आप अपने इसमें आप अगर आयरन 3 ऑक्साइड्स को इफ़ यू फोकस, देन हाउ विल योर केस, Fe है, ऑक्सीजन है ना, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला। क्या बनेगा, Fe का 2, ऑक्सीजन के 3, और वाटर तो है ही, ये तो हमने पीछे ही रूल में अपना देखा है, पढ़ा है, तो वही वाटर हम इसको लिख देंगे। अब विल अप्लाई बैलेंसिंग हो गई है, तो बैलेंसिंग में आप 3 यहाँ लगा दीजिए, ठीक, और यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। ये 2 इसीलिए लगाया क्योंकि Fe 2 था तो यहाँ 2 लगाया, और 3 इसीलिए लगाया, 2 लगते ही हाइड्रोजन 3 हो गया तो यहाँ हमने 3 लगा दिया, इसीलिए ये हमारे पास है ना, ये बन जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो आता है कार्बोनेट्स का। लेट्स फोकस ऑन इट। नाउ द नेक्स्ट रूल इज़ फॉर कार्बोनेट्स। आप वो कंपाउंड्स लेंगे जो कार्बोनेट्स के हैं। जैसे आपने कोई भी मेटल कार्बोनेट लिया, या फिर इसको आप मेटालिक कार्बोनेट भी कह सकते हैं। अब आप इसको हीट करोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन पे लेके जाओगे तो वो आपको मेटल ऑक्साइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन भी है कि अगर सपोज करो आपको कोई टीचर ने दे दिया, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटालिक कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट्स गो फॉर डिकम्पोजिशन, नेम द गैस दैट इवॉल्व। कौन सी ऐसी गैस निकलेगी जब एक मेटल कार्बोनेट को आप हीट करोगे, तो आपके पास पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रूल आपने रट लिया। अब इसमें भी आपको कुछ चीज़ें फोकस करनी है। फिर वही कहानी, पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं, ये इसके जो कार्बोनेट होंगे, यानी कैसे, ये हो गया पोटेशियम कार्बोनेट, ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, ये क्या होंगे, स्टेबल टू हीट। मतलब आप कितना भी हीट कर दीजिए ये ब्रेक नहीं होंगे, डिकम्पोजिशन पे नहीं जाएंगे। लेकिन वही आप दूसरा ले लीजिए, कैल्शियम से लेके आप अपना कॉपर तक जाएंगे, वो ये थ्योरी अप्लाई करेंगे। मतलब ये रूल, ये वाला जो रूल आप ऊपर वाला दिख रहा है, ये रूल आपका लेंगे। अब एक देख लेते हैं। सपोज़ करिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, उस कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट करा, आपको मालूम है कि मेटल ऑक्साइड मिलेगा, यानी कैल्शियम का ऑक्साइड मिलेगा, और साथ में आपको CO2 मिलेगा, ठीक है। ये तो यहीं से हमने उतार लिया क्योंकि हम रट के गए थे फॉर्मूले को। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन CO2 हमें यहाँ मिल गया। तो ये रिएक्शन हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसे बैलेंस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कैटेगरीज़ हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ बात करी पोटेशियम सोडियम की, दे आर वेरी स्टेबल टू हीट, दे आर नॉट गोइंग फॉर डिकम्पोजिशन। फिर कैल्शियम टू कॉपर, यही कहानी चलेगी, ठीक है। बट देर आर सर्टेन अदर मेटल्स ऑल्सो, लाइक हमारे पास अभी भी नीचे जो है नोबल मेटल्स, उन पे भी ध्यान देना है। जैसे आपके पास सिल्वर है, मरकरी है, वो क्या करेंगे, उनके केस में क्या होने वाला है, लेट्स फोकस ऑन देम। नाउ दीज आर द नोबल मेटल्स एंड यू शुड अंडरस्टैंड। जैसे ये आपका मरकरी का सिंबल है, ये आपका सिल्वर का है। तो मरकरी का आपका बुक में दिया रखा है, बट आई एम मेकिंग फॉर सिल्वर। तो सिल्वर कार्बोनेट हीट करेगा, इसमें बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। ये आपको डायरेक्ट मेटल देगा, CO2 गैस रिलीज होगी, साथ में इसमें ऑक्सीजन गैस विल ऑल्सो बी रिलीज। सो आई हैव मेक अ बैलेंस्ड इक्वेशन ओवर हियर दैट यू कैन लर्न। नाउ द लास्ट हेड कम अक्रॉस अबाउट द नाइट्रेट्स पार्ट इन दिस। नाउ आई हैव रिटन दिस थिंग, नाइट्रेट्स। आप वो कंपाउंड्स लेंगे जो कि जिनमें नाइट्रेट्स NO3 होगा, ठीक है, नाइट्रेट्स होता है। नाउ मेटल नाइट्रेट, वी हैव टू फोकस व्हेन मेटल नाइट्रेट गो फॉर डिकम्पोजिशन। दो तरह का देखो इसमें बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल्स हैं वो फ़र्क हैं। जैसे मेटल नाइट्राइड्स हैं बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलेगा, पैरेलल सिनेरियो। दूसरा में है मेटल नाइट्रेट्स, अगर जब आप डिकम्पोजिशन में जाएंगे
तो मेटल ऑक्साइड देगा, NO2 गैस रिलीज करेगा, साथ में ऑक्सीजन. नाउ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज टू डिफरेंट मेटल्स आर कमिंग इन दीज कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स. इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे हम लोग बाद में, क्योंकि यहाँ पे एक रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हैं. पहले हम ऊपर वाले में देखते हैं कौन से ऐसे मेटल नाइट्रेट्स हैं जो कि मेटल नाइट्राइड्स देते हैं. तो इस केस में होता है आपका, एक तो ये वाली केस में एक तो आपका पोटेशियम होता है और एक सोडियम होता है. ये एक्चुअली ना ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं दोनों. तो आपको पता होना चाहिए कैसे इसके बनेगा फॉर्मूला KNO3. नाउ यू शुड नो इट. हीट करेंगे, नाइट्राइट होता है KNO2 प्लस O2, ये बनेगा आपका. अब आपको बैलेंस करना. देखिए यहाँ ऑक्सीजन तो अकेला है, इसे छोड़ दीजिए. 3 है, एक ऑड नंबर है, यहाँ इवन नंबर का केस चल रहा है. लेट्स फोकस वन थिंग, लेट्स पुट 2 ओवर हियर. ये 2 करेंगे तो K2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए. अब आपके पास नाइट्रोजन भी 2 हो गया, पोटेशियम भी 2 हो गया. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी वी विल सी दिस पॉइंट एंड दैट इज़ मेटल नाइट्रेट. सो मेटल नाइट्रेट व्हेन इट्स हीटेड अप, ठीक है, ये आपको मेटल ऑक्साइड देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा. ये इसीलिए मैं बार बार कह रही थी कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन आता है कि कभी कभी बोर्ड में पूछते हैं कि वो कोई भी आपको मेटल नाइट्रेट दे विल गिव यू एंड दे विल आस्क यू व्हाट टाइप ऑफ गैसेस आर इवॉल्व्ड. तो इस रिएक्शन में आपकी, उस रिएक्शन में तो सिर्फ ऑक्सीजन है, बट दिस रिएक्शन इज हैविंग NO2 गैस ऑल्सो एंड O2 गैस ऑल्सो. O2 जो ऑक्सीजन गैस है वो कलरलेस गैस होती है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका एक स्पेसिफिक कलर है, वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है. नाउ प्लीज़ सी दिस पिक्चर. कौन सा कलर है ये जो गैस है ऊपर, आप ये पेपर पे ना करिए, KI पेपर पे फोकस मत करिए, लेकिन ये जो ब्राउन कलर की गैस दैट इज बीन कमिंग आउट, दिस इज़ योर NO2 गैस. ठीक है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, ये रेडिश ब्राउन गैस है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है. सो आई थिंक द कलर इज ऑल्सो फेमिलियर टू यू दैट व्हाट इज NO2 गैस. नाउ वील फोकस ऑन इट द रिएक्शंस कि इसमें हम किस कैटेगरीज को रख सकते हैं. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैल्शियम से लेके कॉपर तक जितना भी वो सीरीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो लगाई थी, जो एक्टिविटी सीरीज़ थी आपकी, ठीक है, फॉर मेटल्स, तो वो उस सीरीज़ के हिसाब से बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने एलिमेंट्स को देख सकते हैं. तो आपका सबसे पहला एलिमेंट हमने कैल्शियम नाइट्रेट अब लिया, और कैल्शियम नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे, अब आपके पास रूल तो लिखा ही है, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड. तो कैल्शियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म, along with that NO2 gas will be released, along with that O2 gas will be released. So balancing part, now you know it very well, so I'm just putting the direct answers over here. 2 you place it over here, then you put 4 here and 2 here. So balancing part, now it's the high time that you should know it, how to balance it. So I have written this thing. So this way you can do your part. One more point is also remaining that I also want to tell you. There are certain cases, जैसे अब अभी आपके नोबल मेटल्स रह गए हैं, ठीक है ना. तो मेटल नाइट्रेट्स, अगर आप नोबल मेटल्स, अब तो आप समझ चुके होंगे कि कौन से नोबल मेटल्स होते हैं. तो जैसे आपका मरकरी थी, सिल्वर था. तो लेट्स फोकस ऑन दिस. उसमें थोड़ा सा रूल अलग होता है कि उस कंडीशन में जब आपके मेटल नाइट्रेट्स को व्हेन यू हीट इट अप, दे गिव यू अ मेटल, जिस मेटल से बने होते हैं NO2 गैस रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन भी गैस रिलीज़ होती है. सो लेट्स कम्स टू दिस पार्ट. जैसे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो वो आपको वो रिस्पेक्टिव मेटल देगा जो सिल्वर है. NO2 गैस रिलीज होएगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होएगी. पुट 2 हो गई है. जब आप इसे 2 करोगे, यहाँ 2 करोगे, यहाँ 2 करोगे, आपकी हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी. आई थिंक दिस पोर्शन इज़ क्लियर टू यू ऑफ डिकम्पोजिशन. अब डिकम्पोजिशन में भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं, कुछ अलग एग्जांपल्स भी हैं, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देके चलना है. हम उस पर फोकस करेंगे. जैसे 1-2 एग्जांपल्स पे आप ज़रूर फोकस करिए ताकि आपको एक आइडिया रहे. जैसे हमारा एक आता है अमोनियम डाइक्रोमेट. एक्चुअली अमोनियम डाइक्रोमेट एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है आपके लिए, क्योंकि ये कलर्ड कंपाउंड है, ठीक है. ये ऑरेंज कलर का होता है and it is of orange color. When it decomposes, then what will happen, that you have to see. It's very very important. ये बोर्ड में कई बार आ चुका है. तो अमोनियम आपका ये होता है, और जो डाइक्रोमेट है वो आपका Cr2O7. अभी आपने देखा ना, ये बहुत अच्छा सा कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा. और जब आप इसको हीट करोगे,
ठीक है। तो व्हेन इट विल गो फॉर डिकम्पोजिशन, ये आपको कुछ कुछ याद करना तो पड़ेगा ही कि आपको ये कंपाउंड जो देगा उस पर आपको बहुत फोकस करना है। पहली चीज़ है क्रोमिक ऑक्साइड देगा। क्रोमिक, वही हम कह रहे हैं ना, कुछ चीज़ें नई होती हैं दैट यू हैव टू लर्न। सो इट इज़ अ क्रोमिक ऑक्साइड प्लस वाटर इज़ बीन देयर प्लस N2 गैस इज़ बीन देयर, राइट। सो बैलेंसिंग हम लिख दे रहे हैं, यू कैन फोकस ऑन इट। तो ये आपको, ये जो आपका Cr2 है, ये Cr2O3, दैट इज़ व्हाट, क्रोमिक ऑक्साइड। अब सीन क्या होता है, देखो यहाँ पे जो ये क्रोमिक ऑक्साइड बना है, ये कलर, इसका कलर क्या है, ऑरेंज कलर का है, ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट का। लेकिन जो क्रोमिक ऑक्साइड जो बनता है ये ग्रीन कलर का बनता है, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इट गिव्स यू ग्रीन। तो ये ग्रीन कलर का है, ये आपको ध्यान देना है। तो मतलब आप कंटेनर में रखेंगे, जो आपका टेस्ट ट्यूब में अगर आप कर रहे होंगे तो आप उसमें आपको ऑरेंज कलर रखेंगे और रिजल्ट में आपको क्या करेगा, ग्रीन कलर। ये रिएक्शन, ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये बहुत ज़्यादा है ना फास्ट होता है, बहुत हाईली वॉयलेंट होता है। और यहाँ तक कि इतना फास्ट होता है कि आपको ना जलती हुई रोशनी भी दिखती है, मतलब फ्लैशेज ऑफ लाइट इज़ ऑल्सो कमिंग आउट व्हेन इट फॉर्म्स दिस क्रोमिक ऑक्साइड। तो रिएक्शन कितना खूबसूरत होता होगा ना, ऑरेंज कलर का है, जब आप उसको हीट करते होंगे तो आपको लाइट भी दिख रही है, थोड़ी रोशनी आ रही है उसमें, और है ना क्रोमिक ऑक्साइड बन रहा है जो ग्रीन कलर का हो रहा है, ठीक है। तो दीज थिंग्स, इट्स सो इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बैलेंसिंग ऑल्सो। आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट विल हैपन व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज़ बीन हीटेड अप। तो आप क्या आंसर देंगे कि इट डिकम्पोजेज वायलेंटली विद फ्लैशेज ऑफ लाइट एंड गिव्स यू अ ग्रीन रेसिड्यू ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, जो बोर्ड में आता है, अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कलर चेंजेस होता है, तो आप ऑब्जर्वेशन, एक वर्ड होता है, आपने पढ़ा होगा ना, इंग्लिश में बहुत पढ़ा होगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता है कि आप कोई चीज़ देख के बताते हैं, है ना। आपने किसी भी चीज़ को देखा, तब आपने रिजल्ट रिपोर्ट करा, अरे हाँ ये ऑरेंज कलर का, रेड कलर का था। हमें केमिस्ट्री में ध्यान देना है जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है, अगर उससे रिलेटेड हमारा आंसर आ रहा है। सेंस ऑर्गन्स तो आपको पता है ना, आईज़ हो गई, नोज़ हो गया, स्मेल हो गया। तो ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आप इस पर फोकस करेंगे। देखिए स्किन और इससे तो आप इतना नहीं रिलेट करेंगे, लेकिन आपको इन 3 सेंस ऑर्गन्स पे, अब यहाँ पे क्या है कि ये कलर दे रहा है, यानी यू आर केपेबल बाय सीइंग विथ योर आइज़ कि वो ऑरेंज से इट इज़ चेंजिंग टू ग्रीन। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, क्रोमिक ऑक्साइड तो आपका कंपाउंड बना, आप नहीं जानते क्रोमिक ऑक्साइड है ग्रीन, ग्रीन कलर के तो बहुत से कंपाउंड है केमिस्ट्री में। तो आपने कैसे जज करा कि कोई कंपाउंड बना है, इट विल गिव यू अ ग्रीन रेसिड्यू। तो आपको क्या मिल रहा है, ग्रीन रेसिड्यू। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, अगर टीचर ने पूछा व्हाट हैपेंड व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटिंग अप और इट गो फॉर डिकम्पोजिशन, देन यू विल राइट डाउन दैट अ ग्रीन रेसिड्यू विल बी फॉर्म दैट इज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। आपको ग्रीन कलर पे नंबर मिलेंगे, ना कि क्रोमिक ऑक्साइड पे। पर हम ये हमेशा चाहते हैं कि बच्चा पूरा आंसर लिखे। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू इट। जैसे एक और है आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का, उसे भी हम देख लेते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स होना। तो कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर, ये फॉर्मूला है, ये आपको पहली बार याद कर रहे हैं, लर्न करना पड़ेगा। ये एक्चुअली ब्लू कलर का होता है। जब आप इसको हीट करते हो तो ये आपको क्या होता है कि जब डिकम्पोजिशन पे जाएगा तो कॉपर सल्फेट रह जाता है और 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, अलग हो जाता है। तो एक्चुअली में जो ये कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ब्लू कलर का होता है, जबकि ये कॉपर सल्फेट जो हमें मिलता है ये वाइट कलर का हमें मिलता है, ठीक है। तो ये भी बहुत खूबसूरत सी बात है कि व्हेन यू विल सी इन योर टेस्ट ट्यूब, इट इज़ द कंपाउंड विच यू आर टेकिंग, इट्स ब्लू इन कलर, एंड लेटर ऑन व्हेन यू आर हीटिंग इट अप, वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव, भाई पानी है, रोक नहीं पाओगे, इवेपोरेट हो जाएगा। तो वो आपको जो टेस्ट ट्यूब में आपको वाइट कलर का सॉलिड दिखेगा जो कि कॉपर सल्फेट का है, ठीक है। देन वन मोर थिंग, इसी कॉपर सल्फेट को अगर आप और हीट कर दें, सपोज करिए अगर हम और हीट इसे कर लें, तो ये ब्रेक होके आपको कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस O2 गैस पे आपको ये देता है। तो ये बात भी ध्यान देनी है कि अगर आप उसको नॉर्मली हीट करेंगे पहले, तो वो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर देगा, पहले ब्लू कलर का होगा, फिर बाद में आपको वाइट कलर का देगा। फिर यही कॉपर सल्फेट व्हेन यू हीटेड more strongly you are heating up, then it gives you copper oxide, then SO2 and oxygen gas will be released. So this much is